कि एक बार जब आप लंगोट बांध के कूद ही गए हो नदी में तो हाथ पैर मारना ही है आपने। एग्जीक्यूशन आप हमेशा फील्ड में ही सीखते हैं, आप गलियों में भाग के सीखते हैं, आप कई बार फेल होते हैं, कई बार हताश होते हैं, कई बार निराशा आपके हाथ आती है। उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक पर्सनल टच मिलता है, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में रह रहा हूँ। सुबह सुबह डेली कम से कम 50-60 तो मैं चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाल के ही आता था। हर असेट क्लास का अपना पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है। इसमें कोई भी असेट क्लास परफेक्ट नहीं होता। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर आप इंश्योरेंस की दुनिया में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने नर्चरिंग वेल्थ नाम से अपना खुद का एडवाइजरी का काम शुरू किया है। और इतने कम समय में आज की तारीख में उन्होंने अपने 3 ऑफिसेस बना लिए हैं और पिछले 15 सालों से उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है, जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है या टाटा लाइफ इंश्योरेंस है या बजाज लाइफ इंश्योरेंस है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया है। बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है उनका फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। एमबीए उन्होंने इंश्योरेंस इंश्योरेंस स्पेशलाइजेशन में उन्होंने एमबीए किया है। इनका नाम मिस्टर डॉक्टर कुमार गौरव है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर कुमार गौरव से और उनका ये जो इतने सालों का डीप गहरा एक्सपीरियंस है, उस गहरे एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कुमार, मैं आपका वीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार रंजीत जी, सभी दर्शकों को, बाकी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सो डॉक्टर कुमार, मैं सबसे पहले तो आपने इतने साल इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में इतने बड़े बड़े रोल पर आपने काम किया है, उस पर आने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने आपने क्या पढ़ाई की है और फिर कौन कौन सी कंपनी में आपने काम करते हुए आप जो है आपने अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम चालू किया। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हमें दे दीजिए अपने बारे जहां तक मेरे करियर का सवाल है, मैंने 2008 में अपना एमबीए कंप्लीट किया था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, जहां के प्रोफेसर साहब अभी मेरे पहले बता रहे थे अपनी बातें। 2008 में अपना एमबीए करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग बेंगलोर में हुई। बेंगलोर में जयनगर में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस मेरा ऑफिस था, पहला ऑफिस। और 2008 टू 2009 पहला एक साल मैंने बेंगलोर में बिताया था। और दे आर फ्यू ग्लोबल इवेंट्स जो हो रहे थे, आपको याद होगा 2008 एक सब प्राइम क्राइसिस का इवेंट था। सो आई वाज समथिंग सेलिंग अगेंस्ट द टाइड। एक तरफ हम यूलिप प्लान्स और इंश्योरेंस के मार्केट प्लान्स का मार्केटिंग करने वाले थे, और जिंदगी का पहला साल और बेंगलोर में पहला कदम। और ये हमारे इंश्योरेंस में पहली शिक्षा दी जाती है कि जब भी आप मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं तो अपने नेचुरल मार्केट की लिस्ट बनाएं। आपके जितने सगे संबंधी हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, उनका आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को अप्रोच करें, मिले, फिर उनसे एक रेफरल मार्केट तैयार करें। तो मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि बेंगलोर में पहली बार कदम रखा था। मेरी पैदाइश बिहार की है, पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई और बेंगलोर में पहला कदम था। और उस समय मार्केट का एक ऐसा इवेंट हुआ जो पूरे विश्व में भूचाल मचा दिया। 77% सब प्राइम क्राइसिस में मार्केट जोल्ट हुआ। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने करीबन 300 मैनेजमेंट ट्रेनी हायर किए थे उस साल, क्योंकि इन्हें 2000 नए ब्रांचेस खोलने थे। काफी बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम था। So I was one of the management trainees who was hired in Reliance Life Insurance, and it was a roller coaster starting for me, but yeah, it was immense learning. सो एक साल बेंगलोर में, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में मैंने 2009 से 2016 तक का टाइम बिताया। वो मैं दिल्ली एनसीआर में मेरी पोस्टिंग रही, अलग अलग हिरैर्कीज में रहा। हमारे फ्रंटलाइन सेल्स में कम से कम 6-7 हिरैर्कीज आप क्रॉस करने के बाद जो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं एलआईसी में, तो ऐसे ही बाकी सारे कंपनीज में सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच हेड इंचार्ज, ये सारी लेवल्स को पार करके फिर आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं। सो ब्रांच मैनेजर के बाद फिर आप डिविजनल हेड बनते हैं। सो टिल डिविजनल हेड आई वाज विद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नोएडा ब्रांच में था मैं 2016 में। एज अ डिविजनल हेड यू आर सपोज टू मैनेज 2-3 ब्रांचेस जो आपके पास होती हैं। इसके बाद आई मूव टू बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। वहाँ चीफ रीजनल हेड के रूप में मैंने काम किया 2016 टू 2019।
वहाँ भी अलग अलग हायरार्किकल जंप्स 3 सालों में मिले मुझे, उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स होते थे। और मेरी लास्ट असाइनमेंट जो रही वो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में रही, जहाँ मेरी डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ एजेंसी थी। और ये एक जोनल प्रोफाइल थी जिसमें 9 जोन के 4-5 स्टेट्स में कवर करता था। ये उसमें हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, NCR ये सारे आते थे, राजस्थान। 2020 दूसरा ग्लोबल बड़ा इवेंट हुआ, जैसा कि 2008 में हुआ था। तो जब दूसरा 2020 का ग्लोबल इवेंट हुआ, जब कोरोना क्राइसिस आई, जब हम सब लोग अपने घरों में कैद हो गए, तो उस समय मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। हाँ, खाली इतना हुआ कि ये ग्लोबल इवेंट के पहले मैंने शुरुआत कर दी थी, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि एक बार जब आप लंगोट बांध के कूद ही गए हो नदी में, तो हाथ पैर मारना ही है आपने। तो करियर 2008 के ग्लोबल इवेंट में शुरू किया, और अपना व्यापार जो है 2020 के ग्लोबल इवेंट में शुरू किया। तो ये जर्नी रही है मेरी। बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर कुमार, आपने जो है एज एन एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम किया है। वो एज एन एम्प्लॉय काम करना एक अलग मनस्थिति होती है, और एक एज ए बिजनेस ओनर काम करना ये एक अलग मनस्थिति होती है। सो एज एन एम्प्लॉय आपने जो इतने साल काम किया है, उससे आपने क्या लर्निंग ली, और वो लर्निंग कैसे आपको आपके बिजनेस में काम आ रही है? यानी कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आपके बिजनेस में भी आपको काम आ रही है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं डॉक्टर कुमार। देखिए, जब आप एक कॉरपोरेट का हिस्सा होते हैं और आप एक फील्ड जॉब में होते हैं, उसके पहले जो आपका टाइम एज एन MBA स्टूडेंट बीतता है, सो MBA कैंपस की जो दुनिया होती है और इसके बाद जब बाहर वाली दुनिया होती है, दोनों में काफी बड़ा फर्क होता है। जब आप एक कैंपस के अंदर रहते हैं तो यू हैव मेनी बिग ड्रीम्स, रोजी ड्रीम्स, कि जब हम नौकरी में जाएंगे तो लोग ऐसे सलाम ठोकेंगे, लोग ऐसे हमें, हमारी टीम हमें रिपोर्ट करेगी, हमारे पास काफी सारे पैसे होंगे। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इज अ वेरी लेविश इन्वायरमेंट वाला कॉलेज है। तो हर मैनेजमेंट ट्रेनी अपनी आंखों में बहुत सारे सपने लिए इस कॉर्पोरेट में जाता है। ट्रेनिंग आपकी पहले 2 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो भी काफी लेविश होती है, 5 स्टार होटल्स में होती है। सो टिल दैट टाइम यू फील यू आर गोइंग टू बी द CEO ऑफ द कंपनी। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप अपने ब्रांच में रिपोर्ट करते हैं। वो एक ऐसा वक्त होता है जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे रिपोर्ट कर रहा है और उसे जंग के मैदान में उतार लिया जाता है। तो आपसे कहा जाता है कि जाइए, आप इस बाजार में जाइए, आप एजेंसी रिक्रूटमेंट का काम कीजिए, एजेंटों के थ्रू बिजनेस लाइए और बिजनेस को प्रमोट कीजिए। सो वो एक टाइम होता है जब आप धरातल पे आ जाते हैं, आप आसमान की ऊंचाइयों से सीधा जमीन पकड़ लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए टाइम दोनों एडवर्स थे। एक तरफ ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, एक तरफ बेंगलोर में कोई मुझे जानता नहीं था, न मुझे गलियों का पता था, न मुझे वहां की सड़कों का पता था। So that is a time in which you are left with nothing, then you have to innovate. आपके पास जब कोई चारा नहीं होता है तो इनोवेशन एक खाली मूल मंत्र होता है। मगर उस समय आपकी पढ़ाई लिखाई भी काम आती है, और जो पढ़ाई लिखाई प्लानिंग की होती है, इसकी कोर्सेस हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होती है, हर कॉलेज में होती है। हर डिग्री आपको सिखाती है कि प्लान को पेपर पे कैसे बनाना है, मगर जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन की पढ़ाई के लिए कोई डिग्री ऐसी बनी नहीं आज तक। एग्जीक्यूशन आप हमेशा फील्ड में ही सीखते हैं, आप गलियों में भाग के सीखते हैं। आप कई बार फेल होते हैं, कई बार हताश होते हैं, कई बार निराशा आपके हाथ आती, मगर जब तक इन सारी डिग्रीज को, निराशा की डिग्री को, हताशा की डिग्री को आप नहीं पकड़ते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। वो एक टाइम जब मुझे कनेक्ट करना था बेंगलोर के अजनबी दुनिया से, तो मैंने एक रास्ता निकाला। वो हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुबह 4 बजे उठने की आदत लगा दी थी। तो 4:30 बजे हम लोग मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देते थे। तो मैं जब भी मॉर्निंग वॉक करता था, एक लिफाफे में एक चिट्ठी, बढ़िया सी चिट्ठी एक प्रिंट करके रखता था, और वहां का जो सबसे बेंगलोर का जो पॉश इलाका है वहां पे रहता था। तो इन चिट्ठियों को मैं लेटर बॉक्स में डालता जाता था, और चिट्ठियों में अच्छी सी अंग्रेजी कि भैया मेरा नाम गौरव है, और मैं बिहार से पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा लिखा, और बेंगलोर में आपकी इस शहर में आया हूँ, और आपसे जान पहचान करना चाहता हूँ, आपके कुछ ऐसे अवसर बताना चाहता हूँ जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, मेरे लिए भी फायदेमंद हो। एंड दिस इज अ फ्लैट वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज आर नॉट लेस। तो वहां से शुरुआत हुई, जब मैं एक हफ्ते तक इस प्रोग्राम को सुबह सुबह डेली कम से कम 50-60 तो मैं चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाल के ही आता था। एंड द लैंग्वेज वाज समवट बेटर बिकॉज कॉलेज की पढ़ाई लिखाई थी हमारी।
तो जो बैंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल उस समय रिटायर हुए थे। एंड रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, आदमी थोड़ा फ्री होता है, ही इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर हिम टू इंगेज समवेयर। तो उसी समय एक किताब भी आई थी, वर्ल्ड इज फ्लैट, इट्स अ ओल्ड बुक। तो वो किताब उनकी काफी पसंदीदा किताब थी, और मेरी चिट्ठी में उसके 2 लाइन लिखे थे। तो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। उन्होंने मुझे पहली दफा अपने घर पे इनवाइट किया शाम में डिनर पे। तो सो ही वाज माय फर्स्ट एडवाइजर एट बैंगलोर, एंड सिंस ही वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके बाद तो फिर मेरा रास्ता खुल गया जान पहचान का, मौकों का। तो ऐसे अवसर आते चले गए। तो ये लर्निंग मुझे व्यापार में भी काम आया कि व्यापार आप जब भी शुरू करो तो चैलेंजेस आने ही आने, उसको आप रोक नहीं सकते। सो हाउ टू टैकल दैट चैलेंज, यू विल हैव टू बी इनोवेटिव। आपको कुछ नए मार्ग खोजने पड़ेंगे अपने लिए। बहुत बढ़िया चीज डॉक्टर कुमार, आपने बहुत बहुत अच्छी चीज आपने ये बताई कि निराशा की डिग्री जो है वो हमें फील्ड में ही मिलती है ना। ये कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त हमें ये डिग्री नहीं मिलेगी, और ये डिग्री जो है अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे ये डिग्री भी लेनी पड़ेगी, निराशा की डिग्री। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आपने इतने साल डॉक्टर कुमार काम किया बड़ी बड़ी कंपनीज में, और बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑलरेडी अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। तो कॉरपोरेट की आपने कौन सी स्ट्रेटेजी पकड़ी है जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपको काम आ रही है, या फिर आप जब थोड़ा और बड़े लेवल पे काम करेंगे तो उनकी ये स्ट्रेटेजीज आपको काम आएंगी? उसके बारे में कुछ आइडिया दें। देखिए, जो कॉरपोरेट में जब भी आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, अलग अलग हियरार्कीज में काम करते हैं, तो आपके पास नए नए चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस का स्वरूप बदलता रहता है, बट एवरी डे नई चुनौती आपके सामने खड़ी होती है। अब उन चुनौतियों को टैकल कैसे करना है, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत होना होता है आपको। अगर एक जोनल प्रोफाइल से अगर जॉब छोड़ने के बाद, मेरा एक सपना था कि 40 की उम्र के बाद मेरा अपना हो व्यापार, जिसमें मैं खुद मालिक हूँ, मेरा खुद का जो स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट करूं। तो जाहिर सी बात है, जो 12 सालों की लर्निंग थी कॉरपोरेट की, काफी ज्यादा काम आई। इसमें सबसे ज्यादा ये काम आई, हाउ टू डेलीगेट द जॉब टू योर टीम, हाउ टू मेक अ टीम। अब देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी हैज नेवर बीन अ डेकोरेटेड जॉब इनटू इंडिया। कोई भी बच्चा जब बचपन से अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसके माता पिता ये नहीं कहते कि बच्चे बड़े हो गए आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनना। और मैं जिस देश से आया हूँ, बिहार से आया हूँ, हमारे प्रदेश में तो 3 नौकरियां ही चलती है, या तो 12th के बाद आप डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, और इन दोनों से बच गए तो आपने सीधा कलेक्टर ही बनना है। और इस कलेक्टर बनने के क्रम में आपकी उम्र, जो अंतिम उम्र है 30 के ऊपर पड़ाव जब आप पार हो जाते हैं, तो आप या तो आप बन ही गए, मगर वो बनने की संख्या तो काफी कम है। बहुत सारे 10 गांव में मिला के कोई एक कलेक्टर बन गया, मगर उस 10 गांव में 10,000 बच्चे जो नहीं बन पाए, उनका भविष्य, उन्हें फिर वहां से नई शुरुआत करनी होती है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस, आपको एक सोशल रिएक्शन मिलता है, एक रेस्पेक्ट कम मिलता है, मगर वहां आपका जो कन्विक्शन है वो काफी काम आता है। आपका कन्विक्शन कहाँ से पैदा होता है? आप जिनके भी माता पिता ने जो डेकोरेटेड एम्बिशंस बनाए हैं, एस्पिरेशनल जॉब्स बनाए हैं, उन जॉब्स को करके कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई ब्यूरोक्रेट बना है, इन सब का आउटपुट क्या है? इन सब के आउटपुट में आप पैसे कमाते हैं, और उन पैसों को यूटिलाइज करने का कारोबार हम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जॉब तो उनसे भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया, उनसे भी ज्यादा संवेदनशील हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो मेहनत है उसके कारण जो रोजगार किया और उसके कारण जो पैसे आए, वो पैसे हमारे हाथ में देने वाले हैं। तो उस समय हमारे पास हमारा जो ब्रांड इक्विटी है, हम किसी कंपनी को आज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम अपने क्लाइंट के समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनीज में। तो हमारी खुद की क्या ब्रांड इक्विटी है? हम LIC के एडवाइजर हैं, हम SBI लाइफ के एडवाइजर हैं। तो SBI और LIC तो बहुत बड़े नाम है, मगर कुमार गौरव की क्या पोजीशनिंग है वो ये बताएगा कि कुमार गौरव के पीछे क्या कोई टीम काम कर रही है, कुमार गौरव इकलौता काम कर रहा है। कुमार गौरव के काम करने के टेक्निक्स क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या है? तो अब मेरे पास एक टीम है जो कि करीबन 12 से 15 लोगों की टीम है, अलग अलग लोकेशंस पे। हरिद्वार में हमारी ब्रांच है, ग्रेटर नोएडा में ब्रांच है, नोएडा में ब्रांच है। इन टीम में
150 से ज्यादा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस करने के लिए अलग लोग मौजूद हैं। जो हमारी बैकएंड रिक्वायरमेंट्स है, आप देखो जैसे ही आप एक इंश्योरेंस के बिजनेस के साथ एक असेट एलोकेशन का काम करते हो, जैसे टुडे वी आर डीलिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, तो जितने भी असेट क्लासेस हैं अगर आप रखते हो तो आपको एक टीम को वेल प्लान्ड सिस्टम और प्रोसेस डिजाइन करना होता है जिससे आपका कोई काम ना रुके, आपका क्लाइंट का जो टैट है, कमबैक पीरियड है, वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन सही से हो। ये कॉर्पोरेट ने मुझे सिखाया, हाउ टू डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू योर एम्प्लॉइज, हाउ टू गेट योर टीम इनटू एक्शन टू मेक द कोविटेड गोल्स अचीव। बहुत बढ़िया। सो डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं, जब हम काम को डेलीगेट करते हैं, डेफिनेटली हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम अपने काम को डेलीगेट करते हैं। सो एज एन एम्प्लॉय, और आज भी आप इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, 15 लोग आपके साथ में काम करते हैं, तो लोगों को मैनेज करने का कोई तरीका आप हमें बताइए, कैसे लोगों को मैनेज करना होता है, क्या ट्रिक्स उसमें होते हैं, वो कुछ आइडियाज हमें दी। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर क्लाइंट्स, क्योंकि हो सकता है ये लोगों को भी काम आए। देखिए सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूशन का मंत्रा है, जो अपने टीम से काम निकालने का मंत्रा है, वो आपका इम्पैथी है। इम्पैथी मतलब आप अपनी टीम के एस्पिरेशनल लेवल्स पे, आप अपनी टीम के शूज के अंदर जाके आप कैसे उस बंदे की ग्रोथ में कितना इंटरेस्ट है आपको। एक तो इंटरेस्ट है कि कुमार गौरव इतना बड़ा व्यापार बना ले, इतने सारे क्लाइंट हो जाए, इतने सारा बिजनेस हो जाए, सो हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक ऑल द प्रॉफिट्स, सारा प्रॉफिट व्यापार का मेरी जेब में आ जाए और मैं कुछ पैसे देके अपने एम्प्लॉइज को काम पे लगा दूं। और दूसरा है कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो वो मैं नहीं, मेरे पीछे 18 लोगों की टीम ग्रो कर रही है, उन सबका लिविंग स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन आ रहा है, उन सब के आगे 5 साल या 10 साल के भविष्य में क्या आने वाला है, इस सब पे अगर हमारी निगाह है तो हम उसकी, जैसे आप अभी इतने सारे लोगों की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन सारी ट्रेनिंग से लोगों के एक्सपीरियंस जानने से एग्जीक्यूशन में फायदा होगा। तो यही चीज जो हमारी टीम का अगला 5 साल 10 साल के लाइफ गोल्स क्या है, सिमिलरली मेरे क्लाइंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हाट वी आर एड्रेसिंग। तो प्रॉब्लम व्हाट वी आर आई एम एड्रेसिंग फ्रॉम माय क्लाइंट्स इज, चारों तरफ लोग कहते हैं मिसगाइडेंस हो गया, हमारे साथ ठगी हो गई, हम बैंक में गए थे, कुछ और प्लान बताया, मिला कुछ और। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। तो इसका कारण क्या है कि भारत में 24% ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। 24% जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसका मतलब बहुत कम लोग हैं जो पैसे कमा तो रहे हैं मगर उसको ग्रो कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है, उसको नहीं जान रहे हैं और पैसे का इरोजन हो रहा है। So be it my clients, be it my team members, how I am focusing on their financial goals, how I am focusing on their personal goals. That is a मूल mantra of managing my team. डॉक्टर कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत बहुत बड़ा मंत्र हमको दे दिया है कि कैसे हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्क को डेलीगेट कर सकते हैं और उसको सही तरीके से करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर कुमार, अब यहाँ से आगे आपका क्या प्लान है? यहाँ तक तो आपने जो है 3 ऑफिसेस क्रिएट कर दिए हैं, 15 जन की आपकी टीम है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका विजन क्या है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा जो बिजनेस का मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज मेनली वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी असेट क्लासेस हैं, असेट क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड इज असेट क्लास, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, बॉन्ड है, प्रॉपर्टी है। ये हर असेट क्लास का अपना पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है, इसमें कोई भी असेट क्लास परफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम कहें इंश्योरेंस के अभिकर्ता कहते हैं कि जी म्यूचुअल फंड में मत जाइए वहां रिस्क है, म्यूचुअल फंड के लोग कहते हैं कि जी इंश्योरेंस में मत जाइए वहां कोई रिटर्न ही नहीं है, प्रॉपर्टी वाले कहते हैं ये सब फालतू की चीजें हैं जी, आप प्रॉपर्टी में पैसे लगाओ वहां तो बढ़ते ही हैं। और भारत में प्रॉपर्टी और गोल्ड यही 2 चीजें चलती थी आज तक। जबकि आप अगर
पिछले 10 सालों का कोई भी रिटर्न का कैलकुलेशन निकाल के देखें तो कोई भी असेट क्लास परफेक्ट नहीं होता। और जब एक व्यक्ति का एक्सपोजर एक खाली असेट क्लास में हो जाता है, जैसे या तो मैंने खाली फिक्स डिपॉजिट भर भर के कर लिए, या मैंने खाली पैसे प्रॉपर्टी में ही लगाए, या खाली मैंने पैसे अपने गोल्ड में ही लगाए हैं क्योंकि हमें लगता है कि गोल्ड ही बढ़ता है। सो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू ए बिगर रिस्क, बिगर इंटेंजिबल रिस्क, जो ओवर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के कम होने का काम है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पास कोई एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे असेट्स को एक जगह लाके हमें दिखा दे कि हमारा कितना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है और कितना बैलेंस बना हुआ है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को करते हैं। हमारा nuwealth.in करके वेबसाइट है मेरी, डॉक्टर कुमार गौरव के नाम से मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है। इसमें अगर हमारे हर कस्टमर के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जैसे ही वो ओपन करते हैं इसको, तो उनका फिक्स डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड हो या प्रॉपर्टी हो या गोल्ड हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, ये सब रिपोर्ट एक क्लिक में उनके सामने आ जाता है। वो इंडिविजुअल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल एडवाइजरी हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमारा नेटवर्क हर साल ग्रो होना चाहिए। तो उनका नेटवर्क 2 साल पहले क्या था, आज क्या है, जब तक उन्हें पता ही नहीं है तो कैसे उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का माध्यम से हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना चाह रहे हैं। और हमारा गोल, हमारा विजन ये है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज में, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कैपिटल रीजन की बात करूं मैं, या इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, जैसे BHEL है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, गेल है, तो ये सब कैप्टिव मार्केट होता है, कैप्टिव सेगमेंट होता है। अगर एक सोसाइटी के बीच में मेरा एक ऑफिस है, मेरा प्रेजेंस है, भले वो ऑफिस छोटा सा हो, मगर मल्टीपल प्रेजेंस है हमारा, तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक पर्सनल टच मिलता है क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में रह रहा हूँ। They contribute to your business, they help you into your business. So my vision is ki in all the cities, prominent cities of India, in my first phase I will be covering metro cities and even the type 2 cities जहाँ इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं। जैसे हरिद्वार में मेरा ऑफिस है, वहाँ BHEL इंस्टीट्यूट है। भोपाल में मैं खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, वहाँ 7,000 BHEL के एम्प्लॉइज हैं। सो माई एम इज टू open my offices in all these institutional premises and societies. That's the vision with which I am working. परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया डॉक्टर कुमार। सो डॉक्टर कुमार, जब मैं आपसे बातें कर रहा था, आपको सुन रहा था, तो दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। एक तो चीज कि आपकी सोच क्या है, और दूसरी चीज आपके काम करने का तरीका क्या है। ये दोनों ही चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। डॉक्टर कुमार, आपने अपना समय दिया और अपने बारे में इतना कुछ हमें जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।